नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। त्यागराज स्टेडियम में जिस तरीके से आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार और उनकी बीवी रिंकू दुग्गा अपने कुत्ते को घुमाने के लिए उन्होंने खिलाड़ियों को जिस तरीके से स्टेडियम से बाहर निकाल दिया था, इन दोनों आईएएस दंपतियों के ऊपर गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है और ट्रांसफर कर दिया गया है दोनों पति पत्नियों का। जहां पति को ट्रांसफर किया गया है यानी कि संजीव खिरवार को लद्दाख, तो वहीं बीवी रिंकू दुग्गा को कर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, ट्रांसफर कर दिया गया है। ये जो बड़ा एक्शन लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से, इस पूरे प्रकरण पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रचना जैन जी मौजूद हैं और हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये दंपति हैं, एक तरफ खिलाड़ियों को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया और कुत्ता टहलाने के लिए। सर, मैम, किस तरीके से देख रही हैं आप इसको कि गृह मंत्रालय ने इतना बड़ा एक्शन लिया है आईएएस के उस दंपति परिवार पर जिन्होंने खिलाड़ियों को बाहर निकालकर कुत्ते को घुमाना ज्यादा सही समझा त्यागराज स्टेडियम में? देखिए, बात यह है, ये जिसे कहते हैं ना, मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। केंद्र सरकार ने इस तरह का जो एक्शन आईएएस ऑफिसर्स पे लिया है, उसका संदेश जनता में ये जा रहा है कि कोई भी हो, चाहे नौकरशाह हो या नेता हो, कोई भी गलत कार्य करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे। ये पहला संदेश। दूसरी बात, ये कुत्ता घुमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन स्टेडियम में, और फिर वो भी खिलाड़ियों को बाहर निकाल के, या 7 बजे आप पूरा स्टेडियम खाली करा देते थे कि हमें कुत्ता घुमाना है, तो कुत्ता घुमाना है तो आप कुत्ता घुमाइए, कुत्ता घुमाने को कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपका अपना भी कोई घर होगा, घर के आसपास कोई पार्क होगा, या आप खुद उसमें घूम रहे हैं। तो ये क्या तरीका हुआ कि राष्ट्र लेवल के जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे देश की धरोहर है, हमारे जो खिलाड़ी हमारे देश की धरोहर है आज की डेट में, उनको आप बाहर निकाल देते हैं और खुद आप कुत्ता घुमाते हैं। तो ये सरासर आप अपने पद का नाजायज़ और गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको मॉर्निंग वॉक करनी है, आप कहीं भी जाके कर सकते हैं, आप अपना कुत्ता भी कहाँ मर्जी घुमाइए, लेकिन जो आपने ये गलत स्टेप उठाया है, उसका जो गृह मंत्रालय ने आपको जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। और माननीय अमित शाह जी के इस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। इससे जनता में यही संदेश जाएगा कि कोई भी हो, गलत करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से आईएएस दंपति जो कि 1994 के आईएएस बैच के दोनों ही अधिकारी हैं, दोनों मियां बीवी, आज अगर गृह मंत्रालय की तरफ से एक्शन लिया गया है तो लोगों का सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये तो कह दिया कि जो स्टेडियम है वो 10 बजे तक खुलेंगे, पर इन दोनों दंपतियों के ऊपर पहले कार्रवाई करने की क्यों नहीं सोची गई दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान आया, उसमें उन्होंने लिखा 10 बजे तक स्टेडियम तो हम खोल देंगे, लेकिन जो बाकी एपिसोड हुआ उस पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। कारण कहीं ना कहीं कोई शय होगी, कहीं ना कहीं उनके अपनी दिल्ली सरकार की कोई गलती होगी जिसको वो छुपा रहे हैं, या उन्होंने पहले इसको संज्ञान में नहीं लिया। वो कुत्ता खाली एक दिन तो नहीं घूम रहा था, वो तो रिपोर्ट जो यही आई है कि वो उसमें रोज़ाना उसको वहाँ पे घुमाते थे। तो दिल्ली सरकार ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों गृह मंत्रालय को उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा? भाई, आपके दिल्ली में हो रहा था तो आप पहले एक्शन लेते ना। अगर आप पहले एक्शन लेते तो बात वही खत्म होती, लेकिन अमित शाह जी को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने आंखें बंद की हुई थी, कहीं ना कहीं आप इस पूरे प्रकरण पे चुप्पी साधे हुए थे, इसलिए अमित शाह जी को बीच में आना पड़ा और गृह मंत्रालय को इस पर एक्शन लेना पड़ा। ये एक्शन सरासर केजरीवाल जी को लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लिया इसके ऊपर। यहाँ पर ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से दोनों मियाँ बीवियों का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तबादला कर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, तो कुत्ता कहाँ रहेगा? ये लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। लोग अब यही सवाल दाग रहे हैं कि कुत्ते का क्या होगा। ये तो संजीव जी बताएंगे ना कि कुत्ता कहाँ रहेगा। देखिए, किसी भी कुत्ता जानवर किसी को पालतू करना कोई बुरी बात नहीं है, डॉग लवर्स के लिए कोई बुरी बात नहीं है डॉग लवर्स होना, लेकिन कुछ नियम कानून है, सिर्फ आप उनका पालन कीजिए। आप कुत्ते के लिए अलग से, आप देखिए, जगह बनी हुई हैं, उनके घुमाने के लिए भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप राष्ट्र लेवल के खिलाड़ियों को हटा के, उनसे स्टेडियम खाली करा के, और सिर्फ आप कुत्ता घुमा रहे हैं, जिसकी पूरी वीडियो वायरल हुई है। आप अपने पद का, आपने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और इसकी सज़ा आपको मिली है। अब कुत्ता कहाँ जाएगा तो संजीव जी बताएंगे। मैम, यहाँ पर ये भी सवाल है, जिस तरीके से चीज़ें एक्शन लिया गया है उसके बाद संजीव खिरवार जो कि आईएएस ऑफिसर हैं जिनका तबादला किया गया है, उनकी भी सफाई इस पूरे प्रकरण को लेकर सामने आई है और कहा है कि मैं कुत्ता घुमाने जाता था पर मैंने किसी को बाहर नहीं निकाला, ये सब कुछ निराधार है, मैं ट्रैक पर दौड़ाया करता था। मतलब कहीं ना कहीं सफाई देने की कोशिश की जाए। देखिए, ऐसा जब आप गलत करते हैं ना, उसके बाद आप लिपापोती करते हैं,
तो ये सर जो सफाई उन्होंने दी है वो यही दिया है कि जी मैंने उनको खिलाड़ियों को बाहर नहीं निकाला। आप बाकायदा वीडियो देखिए, मेरे पास वीडियो है, वो मैंने पूरी वीडियो देखी है। वो ट्रैक पे अलग चल रहे हैं और कुत्ता अलग से कहीं ना कहीं घूम रहा है। देखिए वो कुत्ता किसी को काट ले या वो खिलाड़ियों की जगह पे उसमें बाधा डाले, तो ये सही नहीं है ना। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो हमारी धरोहर है, तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, कुत्ता उनका पर्सनल है, वो राष्ट्र का कुत्ता नहीं है, कुत्ता उनका पर्सनल है, तो वो कुत्ते का ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये नहीं कि आप एक स्टेडियम के अंदर आप कुत्ता घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे वो गलत है। अब उसकी वो जितनी भी सफाई दे दें, उनको उस चीज़ की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, और मिली है। उनका तबादला किया गया है, वो काफ़ी दूर दूर किया गया है, लद्दाख में और अरुणाचल में उन दोनों का तबादला किया। उन दोनों के बीच की दूरी भी 3100 किलोमीटर बताई जा रही है। तो ठीक बात है, आपने अगर कुछ गलत किया है तो आप सज़ा के हकदार हैं, और वो सज़ा उनको मिलनी चाहिए। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में तबादला किया गया है, जैसा कि आपने बताया कि 3100 किलोमीटर की दूरी है दोनों मियाँ बीवी के बीच में, जो डिस्टेंस है। कुत्ते को लेकर मैं पहले ही आपसे सवाल पूछ चुकी हूँ, पर चीज़ें निकल कर ये सामने आ रही हैं कि इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन IAS अधिकारियों को, उन बड़े पद पर बैठे हुए लोगों के लिए जो कभी कभी अपनी जैसे कि शक्तियों का या फिर पद का इस्तेमाल करने की कोशिश। 100% मैंने पहले भी ये कहा, ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या अमित शाह जी की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से। कोई भी हो, कोई भी आदमी गलत काम करता है, वो नौकर हो या नेता हो, आम आदमी के लिए आप क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे? अगर आप खुद ही गलती करेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता आज देख रही है कि कोई भी गलत काम करता है तो उसके खिलाफ ये केंद्र सरकार एक्शन लेती है, जिससे आप समझे कि आम जनता जो है ना इस एक्शन से खुश होती है, और वे देखती है कि ये एक ऐसी सरकार आई है जो आम लोगों के लिए काम करती है। जब आप खुद ही गलत काम करेंगे और खुद ही गलत काम करके आप लोगों में क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे? अब केंद्र सरकार ने जो इस पे एक्शन लिया है उसमें मैसेज बिल्कुल क्लियर गया है समाज में, सोसाइटी में। लोग ये देख रहे हैं कि गलत काम का इनको सज़ा मिली है, चाहे कोई भी हो, कोई भी नौकरशाह हो, कोई भी नेता हो, उनके किसी भी गलत काम को केंद्र सरकार बख्शती नहीं है। ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है। मैम, इसमें सोशल मीडिया के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो कार्रवाई की गई है ये सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के तहत की गई है। बेहक ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि बेशक दिल्ली सरकार को वीडियो ना दिखी हो, उन्होंने जानबूझ के इग्नोर भी की हो, पर केंद्र सरकार के संज्ञान में जैसे ही ये वीडियो आया है वैसे ही एक्शन लिया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब सोशल मीडिया को लेकर काफ़ी लोग अब जागरूक हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, पहले उतना सोशल मीडिया का इम्पैक्ट नहीं था। आजकल क्या है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और मल्टीमीडिया वाले मोबाइल है। 1 मिनट में वीडियो वायरल होती है, 1 सेकंड में उस पे एक्शन होते हैं। केजरीवाल जी खुद तो मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब उनकी बात आती है तो वो कहते हैं हमने वीडियो नहीं देखी। ऐसी वीडियो आपने क्यों नहीं देखी? जो जिसमें आप एलिगेट हो रहे थे उसमें ऐसी वीडियो आपने क्यों नहीं देखी और उस पर आपने क्यों नहीं संज्ञान लिया पहले? अब क्योंकि ये वीडियो केंद्र सरकार के पास गई और उस पर तुरंत एक्शन हुआ। सोशल मीडिया इस समय एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है देश में, और ना सिर्फ देश में, विदेश में भी। मतलब पहले विदेश में इसका चलन ज़्यादा था, आज की डेट में अधिकतर चुनाव भी सोशल मीडिया पे जीत लिए जाते हैं। कारण ये है कि सरकार कोई भी काम करे, आज अरविंद केजरीवाल की सरकार कोई भी गलत काम करती है तो उसकी रिपोर्ट 1 सेकंड में वायरल होती है। वो ये ना समझें कि भाई मैंने देखा नहीं, मैंने वीडियो नहीं देखा, ये गलत बात है। वीडियो उन्होंने बराबर देखा होगा, लेकिन जिस चीज़ पर आँख बंद रखनी होती है उस चीज़ पर आँख बंद रखते हैं और ज़ुबान बंद रखते हैं अपनी, और जिस चीज़ पर हल्ला काटना होता है बराबर हल्ला काटते हैं। ये अच्छे से देखा गया। तो सोशल मीडिया एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, जिसको सभी पार्टियां भरपूर इस्तेमाल करती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन केंद्र की सरकार इसमें काफ़ी एक्टिव है। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए, उसमें 80% चुनाव तो सोशल मीडिया पे जीत लिए हम लोगों ने। कारण कि जो पुरानी सरकारें थी उनकी एक एक खामी हम लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल करी। उनके एक एक जो घोषणा पत्र थे, उनके एक एक जो भाषण थे, उन सबको हमने सोशल मीडिया पे वायरल करा। जब आप सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल करते हैं वो करोड़ों लोगों तक 1 सेकंड में पहुंचती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया की अपनी एक ताकत है आज की डेट में, क्योंकि करोड़ों लोग आपके पूरे नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड है लोगों के साथ, और ये सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत है। उसी वजह से ये वीडियो भी वायरल हुआ और वीडियो गृह मंत्रालय तक पहुंचा, जिस पर गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया। इसमें क्लियर संदेश मैं और देना चाहूँगी सारे नौकरशाह और सारे नेताओं को कि आप अपनी तरफ से कोई ऐसा गलत काम ना कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया की आंखें सभी जगह लगी हुई हैं। कोई भी आपका वीडियो वायरल कर सकता है, कोई भी गलत आपकी चीज़ को वायरल कर सकता है। तो जो नौकरशाह हैं उनको हरदम बच के रहना है। आपको सरकार ने चुना है जनता की सेवा के लिए। एक अच्छा खासा
आप मतलब एक पद पे हैं, उस पद की एक गरिमा है, उस गरिमा का आपको एक आप समझ लीजिए कि वेतन भी दिया जाता है। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, नौकरशाह को फ्री में काम नहीं करते, वेतन दिया जाता है, सरकारी कर्मचारी हैं आप लोग। तो उसका दुरुपयोग क्यों, आप ऐसा क्यों स्टेप उठा रहे हैं कि जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। अब आपके खिलाफ एक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं तो लोगों के दिमाग में ये बात आई ना कि अगर आप गलत करेंगे तो उसका हर्जाना आपको गलत में ही भुगतना पड़ेगा, चाहे उनका ट्रांसफ़र हुआ या उनके ऊपर कोई और एक्शन लिया जाता, बट एक्शन तो लिया गया ना। इट मीन्स कि वो चीज़ संज्ञान में तो आई ना। तो आप ऐसा कोई गलत काम ना करें, आप जनता की सेवा के लिए हैं और आप उसी पे ही ध्यान दीजिए। आपको तो दिन रात जनता की सेवा के लिए काम करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि एक समय के बाद, जैसे अब केजरीवाल जी ने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, तो क्यों नहीं कहा, ये मेरा क्वेश्चन है पहला केजरीवाल जी से, कि आपने क्यों नहीं उस पर संज्ञान लिया, क्यों नहीं कोई एक्शन लेके जनता के सामने एक मिसाल पेश करी, क्यों गृह मंत्रालय तक बात पहुंची। लेकिन अब ये होता है कि आप एक पद पर हैं तो उस पद की एक गरिमा है, उस गरिमा को आप बनाए रखिए और आप अपनी जो आपकी पावर्स हैं, शक्तियां जो आपको दी हैं सरकार ने, उसका आप गलत इस्तेमाल ना करें, नहीं तो हश्र यही होगा आपका। अभी कुछ देर पहले आपने एक चीज़ का जिक्र किया था कि जिन खिलाड़ियों को त्यागराज स्टेडियम से बाहर निकालकर कुत्ता घुमाने का काम आईएएस दंपतियों ने किया, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आज सवेरे ही उन खिलाड़ियों से बात की गई मीडिया चैनल्स के द्वारा। उन्होंने कहा कि हमें बहुत कम टाइम मिल पाता है स्टेडियम में जिस तरीके से भारत का नाम रोशन करने के लिए, वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसे ही खिलाड़ियों को बाहर निकाल कर आप कुत्ता घुमा के क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही गलत बात है संजीव खरवार की कि उन्होंने अपने कुत्ते को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जबकि खिलाड़ियों को प्रेफरेंस नहीं दी। आप एक चीज़ और देखो, जब से मोदी सरकार आई है उससे पहले भी तो खिलाड़ी थे, लेकिन आज भी खिलाड़ी। आज आप देखो, मोदी जी सब खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं और उनसे 1 to 1 बात करते हैं, चाहे खिलाड़ी हमारे ओलंपिक में जाएं या कहीं पर भी जाएं। आज हमारा ओलंपिक में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, जबकि पहले ओलंपिक में हम कोई एकत पदक, कोई या तो कांस्य तक रुक जाते थे या कुछ। उसका कारण था कि आप 1 to 1 खिलाड़ियों से जुड़े हुए नहीं थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे 1 to 1 बात करते हैं, जब वो यहाँ से विदा हो रहे होते हैं विदेश के लिए तो उनसे बातचीत करते हैं और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे 1 to 1 एक साक्षात्कार रहता है उनके साथ। उससे क्या रहता है, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। और इस तरह की जो हरकत आईएएस ऑफिसर ने की है, उससे मनोबल गिरता है खिलाड़ियों का। तो ये नहीं होना चाहिए। कुत्ता उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन खिलाड़ी हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है। खिलाड़ी हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, हमारे लिए पदक लेकर आते हैं। अगर हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे तो उनका मनोबल फिर गिर जाएगा, जैसे पुरानी सरकारों में गिरा हुआ था। पुरानी सरकार में आप देखो, मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे, कभी आपने कोई वीडियो, कोई साक्षात्कार उनका ऐसा नहीं देखा होगा कि खिलाड़ियों के साथ उन्होंने बातचीत करी या 1 to 1 कोई बात कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी जाने से पहले भी उनसे बातचीत करते हैं और आने के बाद भी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है और सभी क्षेत्र में करते हैं वो। देखिए, पहले हम खाली खेल का एक बजट डाल देते थे, लेकिन हम उस पर काम नहीं करते थे। आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, वो हर सिनेरियो पे काम करती है, हर क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे वो महिलाओं का हो, बच्चों का हो, किसानों का हो, मजदूरों का हो, इवन खिलाड़ियों का। खिलाड़ियों की तरफ पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, आज खिलाड़ियों के ऊपर ध्यान देने के बाद आप देखो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे अभी हॉकी में पदक आया हमारे पास, तो बहुत सारी चीज़ों में मनोबल बढ़ रहा है, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। तो उस नीरज चोपड़ा जी ने आप देखो जीता, हमारे नोएडा के डीएम साहब है, वो रजत पदक लेकर आए। तो ये ना मनोबल होता है आपका, जब आप खिलाड़ियों के साथ चलेंगे, आप उनको कहेंगे कि नहीं आपका सारा दुख दर्द हमारा है, तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और वो उतनी ही अच्छे से अपनी खेल भावना को आगे लेके जाएंगे। अब इसमें नौकरशाह अगर आप कहेंगे नहीं ये स्टेडियम खाली कर दीजिए, मुझे कुत्ता घुमाना है, तो आप समझिए ये जो बात है ये कहाँ वहाँ पे फिट हो रही है। तो ये तो उनको खुद ही सोचना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी जितनी मेहनत कर रहे हैं उसमें उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ना कि उसमें बाधा डालनी चाहिए। तो इसके लिए अगर आईएएस ऑफिसर को पनिश किया गया तो कोई बुरी बात नहीं है, ये ऐसा होना ही चाहिए। और आगे कोई भी देश की किसी भी चीज़ में, देश की जो हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं उसमें अगर कोई बाधा डालता है, कोई भी हो, उसको सज़ा मिले तो हम उसके साथ हैं।
कि भाई सरकार इस तरह की सजाएं ज़रूर दे, ताकि लोगों में एक एग्जाम्पल सेट हो कि गलत कोई भी करेगा उसको सज़ा मिलेगी। हम केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और माननीय गृह मंत्री जी का सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया और आगे भी वो ऐसा करते रहे, ये हम कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।